प्रेम की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और उसकी मम्मी ने उसे मसूरी भेज दिया, उसकी नानी के पास। मसूरी की ठंडी वादियों में नानी का छोटा सा घर था और नानी खुद एक छोटे से अस्पताल में नर्स का काम करती थी। प्रेम को मसूरी के शांत माहौल में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। वो थी अस्पताल की एक सुनसान गली, जहां अक्सर वो अपनी नानी का इंतजार करता था। शुरुआत में तो सब ठीक चल रहा था। नानी रात की शिफ्ट में काम करती थीं, तो प्रेम अक्सर रात के समय अस्पताल के वेटिंग एरिया में बैठा रहता था। एक रात की बात है, नानी दवा लेने गई थीं और प्रेम अकेला बैठा था। तभी अचानक उसे कॉरिडोर के दूसरे छोर पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये कोई नर्स होगी, लेकिन वो औरत कुछ अजीब सी थी। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसके हाव भाव में कुछ डरावना था, जैसे उसकी आंखें घूर रही हों पर चेहरा छुपा हुआ था। प्रेम की धड़कनें तेज हो गईं। उसने आंखें मलीं और जब फिर देखा, वो औरत गायब हो चुकी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद वो थक गया है और उसका दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन अगले ही पल वो औरत फिर से दिखी, इस बार दीवार पर चढ़ी हुई। प्रेम के रोंगटे खड़े हो गए। वो पूरी तरह से सफेद थी, चेहरा पीला और आंखों में खालीपन। अचानक उसने एक अजीब सा ठहाका लगाया, जिससे प्रेम का दिल दहल गया। प्रेम जल्दी से अपनी नानी के पास भागा और उनसे सब कुछ बताया, लेकिन नानी ने उसे टाल दिया, कहने लगी कि उसे बस वहम हुआ होगा। प्रेम ने खुद को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया। अगली रात प्रेम फिर उसी जगह पर बैठा था। इस बार उसे सचमुच विश्वास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही उसने उस गली में देखा, वह नर्स फिर से दिखाई दी। इस बार उसके हाथ में एक कैंची थी। वो धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल अजीब सी थी, जैसे उसके पैर जमीन पर न हों। प्रेम अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें उस नर्स पर जमी थीं। जैसे ही नर्स करीब आई, उसने अचानक कैंची को हवा में लहराया और एक घिनौना ठंडा हंसी भरा आवाज निकाली। प्रेम का दिल जोर से धड़कने लगा और वो वहां से भागने लगा। उसने देखा कि वो नर्स उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, दीवारों पर चढ़ रही थी और कभी कभी छत से लटक कर प्रेम को घूर रही थी। प्रेम की चीख निकल गई और वो अस्पताल के बाहर भागा। बाहर जाकर उसने गहरी सांस ली और देखा कि वो नर्स उसके पीछे नहीं आई थी। अगली सुबह प्रेम ने अपनी नानी को फिर से सब कुछ बताया। इस बार नानी के चेहरे पर भी चिंता के भाव दिखे। उन्होंने कहा, बेटा, इस अस्पताल में कुछ अजीब बातें होती हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। कई साल पहले एक नर्स थी जिसकी मौत इसी अस्पताल में हो गई थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। उस रात प्रेम ने ठान लिया कि वो अब इस जगह से दूरी बनाए रखेगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसकी नानी को एक इमरजेंसी कॉल आया और उन्हें फिर से अस्पताल जाना पड़ा। प्रेम मन मारकर उनके साथ अस्पताल गया और फिर से उसी वेटिंग एरिया में बैठ गया। इस बार उसकी आंखें हर कोने पर घूम रही थी, किसी भी अजीब चीज की तलाश में। आधी रात हो चुकी थी। अचानक प्रेम को उस ठंडी हवा का एहसास हुआ जो पिछले 2 रातों से उसके डर का कारण बनी हुई थी। उसने धीरे से मुड़कर देखा और वह नर्स एक बार फिर से वहां खड़ी थी, इस बार और भी करीब। उसके चेहरे पर वही ठहाका। उसकी आंखें एक काली गहराई में खोई हुई थीं। प्रेम ने देखा कि उसकी आंखों से खून की तरह लाल आंसू बह रहे थे। उसके हाथ में कैंची चमक रही थी और वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। प्रेम की चीख अस्पताल के गलियारों में गूंज उठी और नानी दौड़ती हुई उसके पास पहुंची। उन्होंने उसे जोर से गले लगा लिया और तब जाकर प्रेम ने महसूस किया कि वो सुरक्षित है। नानी ने उसे धीरे धीरे समझाया और उस रात के बाद उन्होंने अस्पताल की उस भूतिया गली में प्रेम को कभी भी अकेले नहीं बैठने दिया। अगले दिन नानी और प्रेम ने मसूरी के एक पुजारी से संपर्क किया, जिसने अस्पताल में विशेष पूजा करवाई। उस नर्स की आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना की गई। प्रेम अब समझ चुका था कि कभी कभी किसी आत्मा को बस शांति चाहिए होती है, और शायद उस नर्स को भी यही चाहिए था। प्रेम के दिल में अब भी उस डर का एहसास है, लेकिन वो जानता है कि मसूरी के उस छोटे से अस्पताल की गली में अब कोई भटकता नहीं है।